अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फ़त्तरा साइमन कान लहु मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनक़ुसु मिन अजरि साइमि शैअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व क़ाल फ़ी हदीसिन आख़र बुअदन लिमन अदरक रमज़ान फ़लम युग़फ़र लहु इज़ा लम युग़फ़र लहु फ़ीही फ़मता औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, हुकूमत वक्त ने लॉकडाउन में इजाफ़ा कर दिया है। अब 17 मई तक हमें अपने घरों में कैद व बंद रहना है और ये रमज़ान का महीना भी है। इस रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया है कि हम यकसुई के साथ बिला किसी रुकावट के, न कोई मुलाजमत न कोई काम, अपने घर में बैठे रहना है। तो अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा मौका इनायत फरमाया है कि माह रमज़ान में यकसु होकर हम वो सारे काम अंजाम दें जो माह रमज़ान में खैर व बरकत का ज़रिया बनते हैं। हमें इत्मीनान व सुकून के साथ रोज़े रखने हैं, उन सारे गुनाहों से बचना है जिससे अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, जिससे हमारे रोज़े पे असर पड़ता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे गुनाह जो माह रमज़ान में अगर हम करेंगे तो ये रोज़ा हमारा रोज़ा नहीं रहेगा। ये हमारा रोज़ा जो है वो भूख प्यास में बदल जाएगा, जिसका कोई सवाब नहीं मिलता। ऐसे रोज़े की मकबूलियत अल्लाह के नज़दीक नहीं होती। हमको माह रमज़ान में ऐसे गुनाहों से, ऐसी बुराइयों से बचना है। मोहतरम दीनी भाइयों, मैंने शुरू में 2 हदीसें बयान की हैं अल्लाह के रसूल की। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ये फरमाते हैं कि जिसने किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराया तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि उस रोज़ेदार को, और उस रोज़ेदार के अज्र से में भी कोई कमी नहीं होगी। मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल ने एक दूसरी हदीस में फ़रमाया है कि रमज़ान जो है वो शहरुल मुवासात यानी गम खारी का महीना है। गम खारी का महीना का मतलब ये है कि एक रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है, भूख प्यास से दो चार होता है, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि हमारे आसपास हमारे रिश्तेदारों में जो गरीब हैं, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, उनकी भूख और प्यास का एहसास उस रोज़ेदार को होगा जो रोज़े की वजह से भूख और प्यास को महसूस कर रहा है, जिसके नतीजे में जब वो दूसरे के दर्द को समझेगा तो जाहिर बात है कि उसके दिल में ये जज्बा भी पैदा होगा कि हम उन गरीबों की मदद करें जो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं खाने के लिए। ये एहसास पैदा होता है एक रोज़ेदार को जब उसे भूख और प्यास लगती है रोज़े की हालत में। तो हमें इस महीने में ऐसे गरीब मिस्कीन रोज़ेदारों को रोज़ा इफ़्तार कराना है जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास फल फ्रूट नहीं है, जिनके पास अच्छे खाने की चीज़ें नहीं हैं, ऐसे वसाइल नहीं है जिससे वो अपने रमज़ान को अच्छे तौर पे गुजार सकें। तो अहले माल, अहले खैर हज़रात के ऊपर ये ज़रूरी बनता है कि वो रोज़ेदारों को जो भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब हैं, उनको इफ़्तार कराएं और उनको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि उस रोज़ेदार को।
और इफ़्तार कराने का मतलब ये है कि सामने वाले रोज़ेदार को भर पेट आप उसकी मदद करें। आप भर पेट इतना आप रोज़ा इफ़्तार के लिए साजो सामान दें कि जिससे वो भर पेट खा सके, इफ़्तार कर सके। अगर ये गुंजाइश नहीं है, सहाबा किराम ने सवाल किया कि या अल्लाह के रसूल, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, वसाइल हमारे पास नहीं है कि हम इफ़्तार को रोज़ेदार को पेट भर खाना दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम एक खजूर भी दोगे, एक छोटी सी चीज़ भी दोगे, अगर वो रोज़ा रखने वाला उसके ज़रिए इफ़्तार करता है तो उससे भी पूरा सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह, ये माह रमज़ान में हमारे रिश्तेदारों में, हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में ऐसे अफराद हैं जो गरीब हैं, जिनके पास वसाइल नहीं, तो माह रमज़ान में हम उनकी मदद करें, उनको इफ़्तार कराएं। उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, कपड़ों से मदद करें, पैसों से मदद करें। इफ़्तार के वक्त में इफ़्तार भेजें। हमारे जो रिश्तेदार हमसे दूर हैं उनको पैसे भेजें ताकि वो भी अच्छे तरीक़े से रोज़ा इफ़्तार कर सकें। उनको कपड़े भेजें ताकि वो भी जिस तरह हम ईद मनाते हैं उसी तरह वो भी ईद मना सकें। तो ये है शहरुल मुवासात। माह रमज़ान को गम खारी का महीना कहा गया है। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये माह रमज़ान एक ईमान वाले के लिए बेहतरीन मौका होता है कि वो माह रमज़ान में अल्लाह पाक से अपनी मग़फ़िरत, अपनी माफ़ी करा ले। रोज़ों के ज़रिए, इफ़्तार के ज़रिए, इफ़्तार करा कर, तरावी पढ़ के, गुनाहों से बचकर, और माह रमज़ान में तिलावत करके, सदक़ा व खैरात करके, यानी माह रमज़ान में जितने भी नेक आमाल है उसको करके अल्लाह पाक से अपनी मग़फ़िरत करा ले। अब जो शख्स ये काम नहीं करा पाता, माह रमज़ान में माह रमज़ान की खैर व बरकत को हासिल नहीं कर पाता, रोज़े नहीं रखता, माह रमज़ान का लिहाज नहीं करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बदनसीब है वो शख्स जो माह रमज़ान को पाले लेकिन अपनी मग़फ़िरत ना करा सके। इस महीने में अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सकेगा तो कब कराएगा? दोस्तों, भाइयों, ईमान वालों, ये माह रमज़ान इतनी बड़ी रहमत वाला महीना है कि हम अपने अगले पिछले गुनाहों को रमज़ान के आमाल के ज़रिए अल्लाह पाक से हम माफ़ करवा सकते हैं। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक जो दरमियान वाले जो गुनाह होते हैं एक रोज़ेदार के लिए, वो माह रमज़ान के आमाल जो है वो कफ़ारा बन जाते हैं। यानी एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान, यानी एक साल के दरमियान एक बंदा, एक ईमान वाला, उससे जो भी गलतियां सरजद होती हैं तो रमज़ान वाले आमाल की वजह से वो सारे गुनाह के वो कफ़ारा बन जाते हैं। रमज़ान वाले आमाल यानी वो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन वो गुनाह कौन से माफ़ होते हैं? गुनाह सगीरा, छोटे छोटे गुनाह, गुनाह कबीरा नहीं। गुनाह कबीरा के लिए अलग से अल्लाह पाक से रुजू करना पड़ेगा, अल्लाह पाक से तौबा करना पड़ेगा और अल्लाह पाक से ये वादा, ये अहद करना पड़ेगा कि ये गुनाह हम अब नहीं करेंगे। तो ये गुनाह कबीरा जो है वो के कफ़ारा नहीं बनेंगे रमज़ान वाले अमाल, बल्कि गुनाह सगीरा के बनेंगे। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, ये रमज़ान में अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी मग़फ़िरत करा लें। रमज़ान वाले आमाल के ज़रिए हम रहमतों के ज़रिए अपने दामन को भर लें, अपने आप को जहन्नम की आग से छुटकारा दिला दें रमज़ान वाले आमाल के ज़रिए। अल्लाह पाक हम सबों को रमज़ान वाले आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस वक्त जो मुसीबत आई हुई है हमारे मुल्क में, हमारे इलाक़े में, हमारे शहर में और पूरी दुनिया में,
ये रमज़ान में रमज़ान वाले आमाल के ज़रिए, इफ्तार के वक्त, 5 वक्त की नमाज के बाद, तरावीह की बाद हम अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इन वबाओं से, इन परेशानियों से निजात अता फ़रमाइए। माह रमज़ान में हमारे आमाल, हमारी दुआएं कबूल होती हैं अल्लाह की बारगाह में। जब पूरी दुनिया के रोज़ेदार, पूरी उम्मत मुस्लिमा इफ्तार के वक्त अल्लाह पाक से दुआ करेगी तो अल्लाह पाक ज़रूर भी ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाएंगे और हमारे ऊपर से इस वबा को, इस मुसीबत को, इस परेशानी को दूर फरमाएंगे जिससे पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, अल्लाह के अज़ाब से दो चार। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा व मा अलैना इल्लल बलाग।